ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज हम लोग विज्ञान और आध्यात्म को एक करके समझते हैं कि साइंस और आध्यात्म कैसे एक किया जा सकता है और दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। इसको जानने और समझने के लिए ये पहला एपिसोड जो है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसमें हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन और आध्यात्म एवं संसार, इसकी हेडिंग यही है। इसमें साइंस भी है और आध्यात्म भी। जो लोग मानते हैं कि साइंस और आध्यात्म या पूरी सृष्टि, दुनिया और भगवान अलग अलग है, उनके बारे में थोड़ा सा ये समझने के लिए कि केमिकल के रिएक्शन से जो पदार्थ तैयार होती हैं उसके बारे में, और आध्यात्म और संसार, इन सभी को समराइज करके अगर हम सोचे देखें तो क्या बनता है, क्या निकल के आता है एक आध्यात्मिक पाथ पे चल रहे उन साधकों के लिए। तो आइए समझते हैं। जैसे जल यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बर्फ यानी पानी का ही ठोस रूप तैयार हो जाता है ना। हम लोग बर्फ, पानी को अगर फ्रिज में डालते हैं तो उसी के बर्फ तैयार होते हैं। उसी प्रकार जो अब इस रिएक्शन को समझिएगा कि स्त्री पुरुष के मिलन से, यानी स्त्री के रज और पुरुष के स्पर्म के मेल से एक शरीर का निर्माण होने लगता है। हाँ, वो शरीर अपने माता पिता के डीएनए के मेल से बना, और माता पिता भी दो अलग अलग परंपराओं से एक परिवार का निर्माण करते हैं। दोनों अलग अलग परंपराओं से आते हैं, दोनों के फैमिली कल्चर अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, स्वभाव, खान पान सभी कुछ भिन्न होते हैं। उनके संस्कार, उनके फैमिली की जो रूट है, जड़ें हैं, वहाँ की क्या थॉट प्रोसेस रही हैं, कैसा व्यवहार उन्होंने वहाँ पे किया है, कैसे रह रहे हैं। तो इन सभी दो स्वभाव जो है, माँ के कल्चर से स्वभाव, खान पान, और पिता अपने कल्चर से स्वभाव और खान पान को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, उन दोनों का डीएनए जो एक होकर अपने ही जैसे मानव का निर्माण करते हैं। और अब जब माँ के गर्भ में भ्रूण तैयार होने लगता है तो साइंटिफिक तौर के अनुसार 40 से 48 दिनों में गर्भोपनिषद अगर पढ़ें तो गर्भोपनिषद के अनुसार आत्मा 7वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है। और एक स्थूल शरीर में आत्मा का प्रवेश माँ के गर्भ के अनुकूल वातावरण होने से उसी प्रकार की आत्मा अपने रहने का जगह चुनती है। जैसे माँ के जो गर्भ के जो वातावरण होते हैं, आत्मा जब अपने मेल समझती है कि ये मेरे वातावरण अनुकूल हैं, तो उसी प्रकार वो प्रवेश करती है वहाँ अपने रहने के लिए। तो उसी प्रकार की आत्मा अपने रहने का जगह चुनती है, ऐसा वातावरण को वो अपने अनुकूल ही पाती है। यानी अब एक स्थूल शरीर दो अलग अलग रसायन से मिलकर तैयार हो रहा है, और अब उसमें आत्मा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है, अभी आत्मा आई नहीं है उसमें। अब जो आत्मा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना। जब स्थूल शरीर जब खत्म होता है तो पंच तत्वों में विलीन होता है, और आकाश तत्व जो आत्मा है वो ऊपर की ओर जाती है। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है, या यूं कहें कि जो ऊर्जा ब्रह्मांड की होते हुए भी अपने मकसद या यथार्थ गंतव्य को प्राप्त करने हेतु, यानी सच को जानने के लिए माँ के गर्भ में स्थूल पिंड में प्रवेश कर अपने मानव रूप को धारण करती है, तो संसार में यानी पृथ्वी पर आती है। स्त्री या पुरुष शरीर में, वो दोनों में से कोई भी शरीर को धारण करती है तो स्त्री या पुरुष शरीर में आती है। यहाँ जिस मकसद को लेकर आती है धरती पर, वो उन्हें माँ के गर्भ तक याद तो रहता है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो मकसद नहीं भूलता, पर जैसे ही वो बाहर आती है, यहाँ के पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उससे जब टकराती है तो इसमें एक आकर्षण होता है। आकर्षण के कारण ही गुरुत्वाकर्षण है। तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, यहाँ के पंच तत्व के गुण
जो होते हैं, गुण स्वभाव, सभी के संपर्क में, आकर्षण में वो स्वयं को भूल जाती है कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी जबरदस्त होती है इसकी जो चुंबकीय शक्ति है कि इसके ऑर्बिट में आते ही यहाँ के भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का हिस्सा मात्र बनकर वो आत्मा रह जाती है। ये थी दो रासायनिक तत्वों के मेल से एक्शन का रिएक्शन के परिणाम, है ना। क्या थी? तो जो जिस शरीर में वो आती हैं, जिस रासायनिक सम्मिश्रण के प्रतिक्रिया स्वरूप जब वो स्थूल शरीर धारण करती है, तो इसके जो परिणाम जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं, वो इस एक्शन का परिणाम होते हैं। अब अध्यात्म की ओर चलते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो अध्यात्म की ओर चलते हैं। तो अध्यात्म जो स्वयं के आत्मा का अध्ययन को कहते हैं। माफ कीजिएगा, 1 मिनट आप हमको दीजिए। और अब चलते हैं आध्यात्म की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किस बारे में है, केमिकल रिएक्शन और आध्यात्म एवं संसार, सभी को समराइज कर दिया जाए तो जो निचोड़ प्राप्त हुआ है उसके अनुसार इस तरह का जो एक मानव शरीर निर्मित होता है उसके बारे में हमने बात की। और अब अध्यात्म की ओर चलते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में भी समझते हैं। अध्यात्म जो स्वयं के आत्मा के अध्ययन को कहते हैं। एक मानव शरीर जिस डीएनए से तैयार हुआ, वो दो परिवार के दो लोगों के संयोग से उन दोनों के परिवार के डीएनए को ऑलरेडी फीड कर तैयार हुआ है। आप समझ रहे हैं? जैसे एक माता पिता तो दोनों एक ही परिवार के हो गए, लेकिन माता अलग आई, पिता अलग आए, और उनसे पूर्व जो माता जो गुण स्वरूप लेके अपने परिवार का आई, और पिता जो अपने परिवार, अपने खानदान का जो डीएनए कैरी कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उन दोनों के जो रिएक्शन से, दोनों के एक्शन से जो डीएनए फीड कर तैयार हुआ है मानव शरीर, तो वो दो परिवार के दो लोगों के संयोग से और उन दोनों के परिवार के डीएनए को ऑलरेडी फीड कर तैयार हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों के गुण, दोष, स्वभाव, जीवन शैली के इफेक्ट, साथ साथ अमीरी, गरीबी, जागरूकता, तमस्ता, अंधकार, यानी जैसा माहौल, जैसे माता पिता के जो गुण दोष, और फिर स्कूलिंग, फिर उससे आगे जाओ तो फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो स्कूलिंग होती है, शिक्षा, इन सभी जगहों के बाहरी वातावरण के प्रभाव से एक इंसान तैयार होता है। मानव कैसे तैयार होता है? इसी प्रकार तो तैयार होता है। इन सभी के वातावरण के अनुसार ही वो स्वयं को ढलता है। जैसे जल में और भी केमिकल डाल दिया जाए तो अलग अलग पदार्थों के मेल से अलग अलग चीजें तैयार होंगी, है ना। उसे जिस प्रकार के टेम्परेचर में रखो वो वैसा वातावरण को ग्रहण करके अपने मूल या वास्तविक स्वरूप जल का त्याग करके इसी प्रकार आत्मा अपने मूल स्वरूप को भी छिपा लेती है। जिस प्रकार अगर जल को लो तो उसको किसी केमिकल से अगर रिएक्शन करवाओ या किसी केमिकल से, तो वो अपने मूल स्वरूप गुण को खो देते हैं। अब जैसे सिंपल से समझने के लिए, अगर पानी में हम नींबू निचोड़ दें, उसमें चीनी मिला दें, तो वो शरबत तैयार हो जाएगा। पानी अपने मूल गुण को छोड़ दिया पानी ने। इसी प्रकार आत्मा जब इस वातावरण को ग्रहण करके अपने मूल वास्तविक स्वरूप जल का त्याग कर देती है, अपने मूल चीज का त्याग कर देती हैं, तो आत्मा जो है वो अपने मूल स्वरूप को छिपा लेती है। बाहरी आवरण के कारण वो अपना पर्पस भूल जाती हैं। इतने सारे उनको जब वो अवतरण लेकर आती हैं तो इतनी सारी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है, शिक्षा है, ये है, वो है, तो वो अपने मूल चीज को छिपा लेती है। तो उसने इस शरीर का जो चोला धारण किया, जो एक आत्मा ने जो शरीर को धारण किया, वो एक आत्मा है और उस परमात्मा का अंश है, और उस परमात्मा ही उसके अंदर जो है वो
मनुष्य जब यहाँ के समस्त भोगों को भोगते, हारते, थकते या समस्त सुखों को भोगते भोगते थक जाता है। अभी तक तो वो इसी रेस में शामिल था, इसी धरती के ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहा था कि बहुत नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, या अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है, या दुख भी है तो क्यों है और इतना सुख लेकर क्या करूं। फिर भी एक मन को तलाश हो रही है कि कुछ है। तो वो जो है जब इन सभी चीज़ों से थक हार जाती है जब, तो उसकी जो चेतना होती है वो उस ओर ले जाती है जो प्रकट नहीं है, यानी जो दिख नहीं सकता, जिसे छू नहीं सकते, जो कुछ तो है लेकिन फील भी नहीं हो पा रहा है कि वो है क्या चीज। तो उसकी चेतना उस ओर जब ले जाती है जो प्रकट नहीं है, यानी सूक्ष्म की ओर ले जाती है। यानी मनुष्य शरीर में आत्मा है, वो अपने मूल को प्राप्त करना चाहती है ना, उस चीज की ओर ले जाती है जो वो महसूस अपने मूल स्वभाव, अपने मूल प्रवृत्ति को प्राप्त करना चाहती है, उस और उसकी चेतना आकृष्ट करती है अपनी ओर ध्यान। तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ और विशाल से भी विराट। कोई ऐसी जगह या व्यक्ति या वस्तु स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं। पर अब तो आत्मा की तलाश उस विराट की है जिसका मार्ग अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस मार्ग पे तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बनकर जाना पड़ता है ना। जैसे बजरंगबली जो हैं वो जब समुद्र पार कर रहे थे लंका के चढ़ाई को, तो जो राक्षसी समुद्र में थी वो अपने विराट स्वरूप में विराट मुख को फाड़े रहती है कि मैं बजरंगबली से भी विराट स्वरूप बनाती है कि मैं उससे निगल जाऊंगी। लेकिन जो महावीर बजरंगबली हैं वो तो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान है ना। जब आप ये पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं वो, और हर कलेश को विकारने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक मक्खी का रूप बना लिया था और उस राक्षसी के मुंह में घुस गए और फिर वो दूसरी रास्ता से नाक से या कहीं से वो कान से निकल गए। तो उसी प्रकार उस परम मूल तक पहुंचने के लिए, परम तत्व तक जाने के लिए उसी प्रकार एकदम अपने आप को नगण्य सूक्ष्म बना लेना होता है। ये यात्रा जो होती है, तो अब आत्मा को जो होती है ना, उस आत्मा की तलाश उस विराट की तो है, लेकिन उसका मार्ग जो उस जाने का है वो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जिस प्रकार एटम, अणु या परमाणु, यानी समझ लो ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। साइंस की भाषा में हम इसे समझे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसे अगर अध्यात्म की भाषा में समझते हैं तो यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इलेक्ट्रॉन ब्रह्मा, प्रोटॉन पालनकर्ता विष्णु और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल जो है वो महेश हैं। त्रिदेवों की शक्ति यहाँ लगती है। तो सबसे पहले अध्यात्म, यानी अब शुरू होता है कि ये प्रश्न कि ये क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, पर्पस क्या है जन्म का। आत्मा को अब सूक्ष्म को जानने के लिए, यानी अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए अब जो अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी उसे आत्म अध्ययन की यात्रा हो। हर एक प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ही, अपने मन की सूक्ष्मता की ओर आकृष्ट कर गुरु सानिध्य, मंत्र, साधना, योग, प्राणायाम, अध्ययन, यही इस यात्रा के साथी मार्गदर्शक बन के जो आत्मा है वो आत्मा को संसार से पृथक कर कुछ समय के लिए संसार से अलग करते हैं। क्योंकि आत्म अध्ययन की यात्रा शुरू हो गई, यानी आध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई आपकी। तो ये जो इसकी पहला एपिसोड था ये, क्योंकि इस प्रकार जो समझाया गया है, और इसे पहला और आप लास्ट भी मान सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस आधार पे इसके गुण, स्वरूप, स्थूल के और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के भी सूक्ष्म रूप को किस तरह समराइज करके क्या परिणाम देते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, तो इसे मैं अगले एपिसोड में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ।
तब तक मिलती हूँ मैं फिर आपसे अपने अगले वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।